नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप सैनी और आप देख रहे हैं HVN न्यूज। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासों में, जहां पर अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं। 11 तारीख को रिजल्ट आ गए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि छोटे अजमल की वाइफ जीती हैं, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी। और तो यहाँ पर लोगों से, जनता से राय लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सभी को पहले भी पता है, वो उनके घर में से तीसरी बार ये जीत हुई है। पहले छोटे अजमल जी चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर, उससे पहले उनकी माताजी चेयरमैन रह चुकी हैं यहाँ पर, और अब उनकी वाइफ यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी से चेयरमैन रह चुकी हैं। जनता से जानने की कोशिश कि जो उनके द्वारा कार्य कराए गए हैं, पीछे 10 सालों में कार्य कराए गए हैं, वो किस तरीके के कार्य कराए गए हैं। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने पहासों में विकास को लेकर कैसे कार्य किए हैं, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ अंकल जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पहासों में कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं, छोटे अजमल की वाइफ कांग्रेस की प्रत्याशी जीत चुकी हैं। उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, कैसा उन्होंने पिछली बार विकास किया था और आगे किस तरीके से वो विकास कर सकते हैं, किस तरीके से की उनकी पार्टी रही है और उन्होंने किस किस तरीके से विकास किए हैं पहासों में। अच्छा विकास किया उन्होंने, अच्छी वो है इनकी। अच्छा विकास भी बढ़िया किया उन्होंने, पहले भी किया था, अभी भी विकास बढ़िया है। 2 बार पहले जीते। अच्छा 2 बार पहले जीते थे वो। एक बीच में सबने मांगी थी, तो उन्होंने भीख मांगी तो उन्होंने दे दिए। अच्छा उन्हें वोट बनने वही जब भी वही आते। साफ सफाई को लेकर अगर बात करें हम, साफ सफाई की पहासों में कैसी रही है व्यवस्था? बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। और अभी इन्होंने कहा कर्मचारियों से साफ सफाई मुझे चाहिए, हर हाल में सफाई कर लो, बढ़िया लो। तो आप संतुष्ट हैं कांग्रेस के प्रत्याशी? जी बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो और भी लोग हैं, अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं पहासों क्षेत्र में, वो किस तरीके के कार्य किए गए हैं। क्या जनता सच में उनसे खुश है, या और भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए और क्या बेटर हो सकता है? तो नमस्कार अंकल जी। हाँ। तो पहले ऑडियंस को ये बताइए, जो अभी तक उन्होंने 10 साल तक राज किया है पहासों पर, वो किस तरीके से उन्होंने राज किया, जनता को वो जरूरत थी उनको पूरा कर पाए, जिससे कि हमारा विकास हो गया, साफ सफाई हो गई, और भी व्यवस्था होती है जैसे नगर में, उन सबको पूरा कर पाए? हाँ, गरीब तबके के साथ हैं वो, और हर आदमी की मदद करते हैं कस्बे में। अच्छा। हाँ, किसी भी जाति का पंजा सभी सहायता करते हैं, हारी तुखारी में सहायता करते हैं, लफड़ा पड़ जाए पुलिस को उसमें भी सहायता करते, जाके सच्चाई खुलवाना चाहते हैं बस। अच्छा, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे केंद्र में भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन पहासों में ये इनका चुनाव चिन्ह है कांग्रेस। तो क्या लगता है इस चीज का कोई फर्क बैठने वाला है? ये तो वक्त बताएगा आगे चल के क्या होगा। वक्त बताएगा। नहीं होता है ना कि आगे जैसे हमारे अगर सेंटर में भाजपा की सरकार होती है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार होती है, तो हमको और विकास के कार्यों को कराने के लिए और भी ज्यादा मदद मिलती है। क्या लगता है कि वो मदद मिलेगी और ज्यादा मिलेगी, या कम मदद मिल पाएगी? हाँ, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। एक अंकल जी हैं, अंकल जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, छोटे अजमल जी की वाइफ जीती हैं, तीसरी बार ये जीती हैं, चेयरमैन बनी हैं, तो इनका जो पिछले 10 सालों का कार्यकाल रहा है, उसमें कैसा इनका कार्यकाल रहा है, विकास किस तरीके से इन्होंने किया है, और साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, और जैसे बहुत सारी स्कीम होती हैं, उनका लाभ लोगों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएंगे। ऐसा है भ्रष्टाचार जी के 10 साल के पीरियड में जो रही है, अनुभवी भी रही है ये। और यहाँ तक कि विकास की बात है, तो विकास इन्होंने पहले भी किया और जनता ने विकास के नाम पर चुनाया है, क्योंकि प्रत्याशी तो और भी थे यहाँ, लेकिन लोगों ने इनके हाव भाव देख करके, विकास को देख कर, उन्नति देख कर, शहर की कस्बे की साफ सफाई की व्यवस्था के ऊपर वोट दिया है। और आज जो जनता ने इनको वोट जो दिया है, तो विकास के नाम पे दिया, ये विकास पहले पे ज्यादा करेंगे। तो अंकल जी ने बताया कि जो जनता ने इनको वोट दिया है, वो इनके कामों पर दिया है, ना कि किसी और चीज पर। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया जनता के बीच में, जिससे कि जनता ने इनको अब चुना है, अगले और 5 सालों के लिए सेवा करने का मौका दिया है। तो अंकल जी, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जैसे कि हम सभी को पता है, अपने केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी हमारे भाजपा की सरकार है, लेकिन पहासों में हमारे कांग्रेस की सरकार है। तो क्या लगता है इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला है पहासों पर? देखिए साहब, ये मेरा तो व्यक्तिगत तरीका ये है कि जो क्षेत्रीय जनता जो होती है, वो लंबे चौड़े में तो देखती है कि किस पार्टी को मतदान देना है हमें, लेकिन जितने क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं, वो पार्टी को देख करके आदमी के चेहरा मोहरा को देखती है, और विकास वाला देखती है जो 24 घंटा हमारे बीच में रहता है। जी।
तो यहाँ पर अजमल खान छोटे की बात है, इनकी जो है मिसेज जीती है वो एक क्षेत्रीय होने के नाते विकास के नाम पे जीती है। 10 साल का पीछे हम यदि बैकग्राउंड में भी देखें तो अनुभव है ना काम करने का तरीका भी, और ये बेचारे जो दीनहीन गरीब है उनकी आवाज को भी सुनते हैं और उनके जो दुख दर्द में भी काम आते हैं। तो जो क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं वो पार्टी को दे करके नहीं है, आदमी के क्षेत्रीय विधायक को चेहरा मोहरा के लिए मतदान देते हैं। तो अंकल जी ने बताया कि जो चुनाव जो जीते हैं ये किसी पार्टी को देखकर इन्होंने वोट नहीं किया जनता ने, बल्कि जो हमारे बीच में लोग हैं उनके कार्यों को करते हुए देखा है, उनके अनुभव को लेकर उन्होंने वोट किया है। और अंकल से जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम सभी को पता है अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बजरंग दल को बैन करने की मांग कर दी गई है वहां पर, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे अंकल जी? देखिए ये हालात हैं, मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये जनता जनार्दन आने वाले समय में ये जनता जवाब देगी। तो अंकल जी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी कर्नाटक के बारे में भी उन्होंने बताया कि जनता अपने आप उनके सवालों का जवाब दे देगी। और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे छोटे अजमल जी के बारे में और उनकी वाइफ के बारे में। जी नमस्कार अंकल जी, आप यहीं से हैं? हाँ बोलिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है छोटे अजमल जी की वाइफ कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ से चेयरमैन बन चुकी हैं, और हमको ये भी पता है पिछले 10 सालों में उन्होंने राज किया है। तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, जैसे कि विकास को लेकर कार्य हो गए, कानून व्यवस्था को लेकर कार्य हो गए, साफ सफाई को लेकर कार्य हो गए, उन्होंने किस तरीके से कार्य किए थे और आगे आने वाले 5 सालों में वो किस तरीके के कार्य करेंगे? अब से पहले जो वो हुए थे तो बहुत अच्छे कार्य करे थे उन्होंने, काम भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने। उनकी कोई भी ऐसी कोई वो नहीं थी जो पब्लिक विरोध पे होती, और इसीलिए उन्होंने उसी मांग पे पब्लिक की पे अब चुनाव जिताया उनको। जब ये बन गए तो विकास तो होगा, और आगे जब जैसा विकास करेंगे ऐसे ही जनता चुनेगी। जी, जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, किस तरीके का बदलाव चाहती है? इसी तरीके का बदलाव चाहती है जैसे यहाँ बदलाव हुआ है ऐसे और हर जगह बदलाव। और जैसे कर्नाटक में अभी बदलाव हुआ है, कांग्रेस की वहाँ पर रिसेंट में सरकार बनी है, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो हम आ चुके हैं यहाँ के लोकल दुकानदारों के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जिस तरीके से सरकार यहाँ पर बदली है वो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। तो भैया जैसे कि हम सभी को पता है हमारे पहाड़ों में कांग्रेस की सरकार आई है, सरकार बदली है यहाँ पर, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा हुआ है या पहले जैसा होता तो सही रहता? तो जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी और पहले ये थोड़े अच्छा अब भी चेयरमैन है, आने वाले टाइम में अच्छा विकास करेंगे और हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। तो भैया ने बताया कि इन्होंने अभी तक बहुत अच्छा कार्य किए हैं, यहाँ पर विकास किए हैं। तो भैया जैसे 10 सालों में पहले ये चेयरमैन रह चुके हैं, इनके घर पे ही चेयरमैन थे, इनकी मम्मी थी, इनकी वाइफ है, ये खुद थे पहले। तो क्या लगता है जो इन्होंने पहले कार्य किए थे, जैसे कि विकास को लेकर कार्य हो गए, सड़क वगैरह को लेकर कार्य हो गए, साफ सफाई को लेकर कार्य हो गए, कानून व्यवस्था को लेकर कार्य हो गए, सारे कार्य अच्छे किए थे, जनता खुश थी उस सब से? 2007 में इन्होंने कार्य किया था, 2007 से 12 तक ये चेयरमैन रहे, पास हो गए। उसके बाद में जो भी चेयरमैन बना उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई सड़क नहीं बनवाई, जो भी सड़कें बनी पास होगी इन्होंने बनवाई थी चेयरमैन साहब ने। अच्छा। बाकी सब किसी ने कुछ नहीं किया। अब हमने इसी बारे इन्हें वोट किया, इंशाल्लाह विकास करेंगे, विकास करेंगे। तो भैया ने बताया कि ये इन्होंने विकास की जो कराया है, जो वोट दी है वो विकास के नाम पर दी है छोटे अजमल जी की वाइफ को, और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का विकास करते रहेंगे।